बीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो हर एक दिन के भांति आज हम लोग एक नया अगला वीडियो लेक्चर की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नाउन एंड द नंबर। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, नाउन एंड द नंबर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन को दो भागों में बांटा गया है। आज का टॉपिक है नाउन एंड द नंबर। तो नंबर की मतलब क्या होती है? संख्या या वचन। तो आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के दो प्रकार होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हिंदी में गिनतीवाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगिनतीवाचक संज्ञा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो फर्स्ट टाइप क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसका डिफिनीशन देखेंगे। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो ऐसी संज्ञा जिसमें वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसी तरह के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। तो आप इसका सिंपल डिफिनीशन हो गया, आप लोग को याद भी हो गया होगा। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो दुनिया की हर एक वस्तु जिसको गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन होगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे काउ, गाय को गिन सकते हैं। डॉग, बॉय, गर्ल, बुक, इस सब को गिना जा सकता है। तो क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। और सेकेंड टाइप इसका प्रकार क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसका अर्थ क्या? वैसी संज्ञा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी को कौन सा नाउन कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। स्पष्ट है? तो दुनिया की हर एक वस्तु जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तेल, क्या तेल को गिना जा सकता है? पानी, पानी को भी नहीं गिन सकते हैं। चावल, चावल को भी गिन नहीं सकते हैं। ब्रेड, फ्रेंडशिप जिसका अर्थ होता है दोस्ती, क्या दोस्ती को आप गिन सकते हैं? आपको किसी से फ्रेंडशिप दोस्ती है तो कितना है, कितना केजी है, ये पता नहीं चल पाता है। सिल्वर, चांदी को भी नहीं गिन सकते हैं। सोना, गोल्ड, उसको भी नहीं गिन सकते हैं। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को भी नहीं गिन सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है, क्या हमको पता है? कि राम एक ईमानदार लड़का है। राम कितना ईमानदार है ये पता नहीं चल पाता है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जिसको गिना नहीं जाएगा उसको कौन सा नाउन कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा हमने जो बताया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन में कितना भाग में नाउन को बांटा गया? दो भाग में, काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। बच्चों इसको बांटने का आधार क्या था? तो उसको नंबर, संख्या के आधार पे बांटे हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब नंबर का अब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। नंबर, वचन। अब इसकी हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। परिभाषा इंग्लिश में, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। फिर से बच्चों देखेंगे, इफ ए नाउन
टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। इसका अर्थ क्या हुआ? वैसी संज्ञा जो हमें वन का मतलब हो गया एक, किसी एक वस्तु का बोध कराए, या मोर देन वन का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर। तो ऐसी संख्या जिससे एक या एक से अधिक का बोध हो उसे हम लोग नंबर, हिंदी में वचन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ नंबर या पार्ट्स ऑफ नंबर। तो वचन के प्रकार कितने हुए? 2। तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, एक वचन। और प्लूरल नंबर को क्या बोलते हैं? बहुवचन। अब हम लोग नंबर का पहला टाइप्स देखेंगे जो सिंगुलर नंबर है। उसकी परिभाषा, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, ध्यान देंगे, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। वैसी संज्ञा जो हमें सिर्फ एक के बारे में जानकारी दे, पता चले कितना वस्तु है तो केवल एक का बोध कराए, उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो वाकिफ हो गया ना? सिंगुलर नंबर का अर्थ क्या होता है? एक वचन। तो एक वचन से सिर्फ एक वस्तु का बोध होगा। जैसे ए बॉय बोलने से क्या पता चला? कितने लड़के का? एक लड़का। ए गर्ल, एक लड़की। इसी को हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर। तो अब आगे देखेंगे हम लोग प्लूरल नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको? प्लूरल नंबर, हिंदी में बहुवचन। डिफिनीशन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट, इफ ए नाउन टेल्स मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो वैसी नाउन या संज्ञा जो हमें एक से अधिक का मतलब क्या? 2 हो सकता है, 2 से ऊपर अनंत तक हो, उसको हम लोग कौन सा नंबर कहेंगे? प्लूरल नंबर। जो हमको एक से ज्यादा वस्तु का बोध कराएगा उसको प्लूरल नंबर बहुवचन में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, सिंगुलर में हमने क्या बोला? ए बॉय, तो एक लड़का। अब हमने प्लूरल में क्या बोल रहा है? बॉयज। तो बॉयज का मतलब क्या होगा? एक से अधिक लड़का। गर्ल्स, एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक से अधिक लड़की। तो चलिए बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग को नाउन एंड द नंबर जो टॉपिक में हमने अध्ययन किया, नंबर के डिफिनीशन को देखते हुए नंबर को कितना भाग में बांटा गया? 2 भाग में, सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। आप लोग को ठीक ढंग से समझ आया होगा। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। कुछ रूल्स होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं। उस नियम को हम लोग ध्यानपूर्वक देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमें नियम का ज्ञान नहीं होता है, तो हम लोग हर एक वर्ड में एस लगा देते हैं। क्या हर एक वर्ड में एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है? तो बच्चों, अगर आप लोग के बीच ये कंफ्यूजन होगा कि एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो हर एक वर्ड में ऐसा नियम नहीं लागू होता है। तो हम लोग उसी रूल्स को पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या नियम, रूल्स हैं। तो रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ एस। एडिशन का मतलब क्या? जोड़ना। किसको जोड़ने के लिए बोल रहा है? एस को। देखिए तो रूल नंबर 1, एडिशन ऑफ एस के नीचे क्या कह रहा है?
वी कैन चेंज मोस्ट ऑफ द नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल्स। क्या मतलब, बहुत सारे वर्ड्स या नाउन ऐसे हैं जिनको हम लोग सिंगुलर से क्या बनाएंगे, प्लूरल। सिंपली बाय एडिंग एस एट एंड ऑफ द वर्ड। सिंपली का मतलब क्या, आसानी से उस वर्ड के अंत में क्या जोड़ देंगे, एस, तो वर्ड क्या बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। जैसे देखिए क्या है पहला, बुक, तो बुक में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुक्स। बॉय, बॉयज। काउ, काउच। डोर, डोर्स, डोर का मतलब जानते हैं ना, दरवाजा। फ्लावर, फ्लावर्स। गर्ल, गर्ल्स। हॉर्स, हॉर्सेस। टेबल, टेबल्स। पिक्चर, पिक्चर्स। पेन, पेन्स। डेस्क, डेस्क्स। डे, डेज। मंथ, मंथ्स, मंथ समझते हैं ना, महीना। काइट, काइट्स। ट्रेन, ट्रेन्स। ट्री, ट्रीज। विंडो, खिड़की। विंडोज। डॉग, डॉग्स। हाउस, हाउसेस। बिल्डिंग, बिल्डिंग्स। ये सब ऐसे वर्ड हैं बहुत सिंपल जिसमें अंत में एस जोड़ देंगे। इस वर्ड के अंत में ऐड करना है इसको, एस को, तो ये सब सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। अर्थ किसका लाएंगे, एक से अधिक का। जब इसमें क्या जुट जाएगा, एस। जब तक एस नहीं जुटा है तो केवल एक का बोध कराएंगे, इसका मतलब वो सिंगुलर में है। एस जुट गया तो किसमें आ जाएंगे, प्लूरल में। तो बच्चों क्या रूल नंबर 1 में कोई दिक्कत भी है, नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल रूल है। सिर्फ एडिशन ऑफ एस, एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला रूल क्या है। तो एडिशन ऑफ ईएस, ईएस, एडिशन ऑफ ईएस बोला, इसका मतलब क्या, जोड़ेंगे इसको, ईएस को, टू द नाउन एंडिंग विथ ए हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब समझते हैं, जैसे सांप जो हुआ स्नेक, उसका आवाज कैसा होता है, हिस, एस के तरह का आवाज आता है। उसी तरह के साउंड को कौन सा साउंड कहते हैं, हिसिंग साउंड। तो एक याद कर लीजिएगा, सांप का आवाज कैसा होता है, हिस करता है, HISS। तो क्या कर रहा है, वैसा नाउन जो हिसिंग साउंड से आएगा उस वर्ड के अंत में ईएस जोड़ देंगे। तो ईएस जोड़ने से वो सिंगुलर से किसमें बन जाएगा, प्लूरल में। किसमें बन जाएगा, प्लूरल में। तो देखिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए उसके नीचे क्या दिया है, टू चेंज सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ हिसिंग साउंड। हम लोग बदलेंगे सिंगुलर को हिसिंग साउंड, जैसे क्या बताए, एस है, किसी वर्ड के अंत में एस हो, डबल एस हो, SH हो, CH हो एंड X हो या X हो। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, किसी वर्ड के अंत में क्या होना चाहिए, S, डबल S, SH, CH और X। देन वी एड ES एट द एंड ऑफ द नाउन। तब हम लोग नाउन के अंत में क्या जोड़ेंगे, ES। तब वो सिंगुलर से किसमें बन जाएगा, प्लूरल में। हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करेंगे। रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। तो देखिए पहला वॉच, घड़ी। तो वॉच में देखिए अंत में क्या है, उस वर्ड में CH है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, जिस वर्ड के अंत में CH हो उसमें क्या जोड़ देंगे, ES। तो वॉच से क्या हो जाएगा, वॉचेज। दूसरा क्या है, ग्लास। देखिए अंत में डबल S है तो ES जोड़ देंगे, ग्लासेस। मैच, अंतिम में CH है, इसमें ES जोड़ के क्या बन जाएगा, मैचेज। उसका देखो फॉक्स, अंतिम में बोला था ना वर्ड के अंत में क्या होना चाहिए, X। तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, लोमड़ी। आगे देखो चर्च, चर्च समझते हो ना, जहां पर क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरह हिंदू के लिए क्या होता है, टेम्पल, मंदिर, उसी तरह ईसाई या क्रिश्चियन के लिए क्या होता है, चर्च।
तो चर्च में देखो तो अंत में क्या CH है, तो हो गया चर्चेज। क्लास, क्लासेस, गैस, गैसेस, डिश, डिशेस, डिश का मतलब समझते हैं भोजन से संबंधित होता है, व्यंजन, भोजन। बुश, बुशेस, बुश का मतलब होता है झाड़ी। डिश, डिशेस, ब्रश, ब्रशेस, एस, एसेस, किस, किसेस, ब्रांच, ब्रांचेज, टैक्स, टैक्सेस, बेंच, बेंच, बॉक्स, बॉक्सेस, फैक्स, फैक्सेस। फैक्स समझते हैं ना, इस तरह ईमेल होता है, जीमेल होता है, ट्विटर होता है, इसी तरह एक फैक्स आता है कोई भी मैसेज को सेंड करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक ना, उसी को फैक्स कहते हैं। तो देखो फैक्स में भी अंत में क्या है, एक्स है, तो नियम क्या कहता है, इसमें क्या जोड़ देंगे, ES, तो फैक्स से क्या बन गया, फैक्सेस। तो बच्चों रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ठीक ढंग से हमेशा के लिए रिकॉल करके रखेंगे अपने माइंड में, इसको सेट कर लीजिए। जिस वर्ड के अंत में S हो, डबल S हो, SH हो, CH हो और X हो, तब उस वर्ड के अंत में ES जोड़ने से वो सिंगुलर से किसमें बन जाएगा, प्लूरल में बन जाएगा। हमने तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल भी बताया, जितना यथासंभव हो पाया हमने आपको कोशिश किया हर एक वर्ड को समझाने का। जो वर्ड थोड़ा कठिन था उसका हिंदी अर्थ भी बताया। तो अब हम लोग अगले रूल की ओर बढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पर। देखिए अब आगे रूल नंबर 3, एडिशन ऑफ S और ES टू नाउन्स एंडिंग विथ O। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ S और ES। तो कहीं पर S जोड़ेंगे और कहीं पर ES जुटेगा। नाउन्स एंडिंग विथ O, जिस वर्ड के अंत में O हो, तो नियम कह रहा है कहीं पर S जुटेगा तो कहीं पर ES जुटेगा। तो इसको ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए रूल नंबर 3 स्पेशल केस टू रूल्स 1 and 2 which explain how to change some singular noun ending with O। तो कहने का मतलब क्या है, कोई सिंगुलर नाउन जो अंत करते हैं O से, तो उसको जब प्लूरल बनाएंगे बाय एडिंग आइदर S और ES, किसी में S जोड़ेंगे तो किसी में क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों। तो देखिए एग्जांपल, पोटैटो। तो पोटैटो में देखिए अंत में क्या है, O है, तो इसमें ES जोड़ते हैं। तो पोटैटो का क्या बन जाएगा, पोटैटोज। मस्क्यूटो, मच्छर। मस्क्यूटो अंत में O है, इसमें भी ES जोड़ देंगे तो मस्क्यूटो का क्या हो जाएगा, मस्क्यूटोज। हीरो, तो क्या हो जाएगा, हीरोज। कार्गो, तो कार्गो का क्या होगा, कार्गो। अंतिम में देखिए क्या O आया, तो ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्गोज। कार्गो समझते हैं क्या होता है, वैसे सामान जिसको जहाज के माध्यम से भेजा या लाया जाता है उसी को कहते हैं कार्गो। तो कार्गो O आया, क्या बन गया, कार्गोज। वोल्केनो, क्या बना, वोल्केनोज। वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। आगे नेग्रो, नेग्रो अंतिम में O है तो क्या हो गया, नेग्रोज हो गया। आगे देखिए टोमेटो, टोमेटोज। बफेलो, बफेलोज। मैंगो, क्या हो गया, मैंगोज। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में O है, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा,
सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। और ये सब ऐसे वर्ड थे, जब ध्यान पूर्वक इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हर एक वर्ड में देखिए ओ से पहले आपको कॉन्सोनेंट आया है। दिखा आप लोग को? ये जो वर्ड अभी हम जो एक एक करके बताएं उस वर्ड में ओ से पहले देखिए आपको हर एक कंसोनेंट है। जैसे देखिए पोटैटो में ओ के पहले क्या है? टी है, और टी वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। तो जनरली हमने क्या बोला? जनरली ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्लियर? अब हम कुछ वर्ड नीचे दिए गए हैं जिसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। अंत होगा वर्ड ओ से ही, लेकिन उसमें सिर्फ एस जोड़कर उसको क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। तो देखिए जैसे किलो, तो क्या हो गया? किलोज। फोटो क्या हो गया? फोटोज। पियानो क्या हो गया? पियानोज। पियानो समझते हैं ना, एक बजाने वाला यंत्र है। आगे कैंटो क्या हो गया? कैंटोज। सोलो, सोलोज। एस्टीरियो, देखिए अंतिम में ओ है तो इसमें क्या जोड़ देंगे? एस। तो एस्टीरियो से क्या हो जाएगा? एस्टीरियोस। तो बच्चों जो रूल नंबर 3 है उसको हम लोग ठीक ढंग से उसको समझकर अध्ययन करते हैं। उसके नियम को अगर कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करते हैं तो रूल नंबर 3 में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रूल नंबर 3 को समझने की जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4, जिसको रूल नंबर 4, उसमें देखिए क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ एस। एस जोड़ेंगे टू मेन नाउन इन द कंपाउंड नाउन। जो दो आया वर्ड, एक मेन नाउन और एक क्या आया? कंपाउंड नाउन। तो पहले जानते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या है। तो कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं? जो दो वर्ड से मिलकर बनता है उसी को यहां पर कहेंगे कंपाउंड नाउन। जो आपको सिंगल वर्ड नहीं दिखाई देगा, दो वर्ड दिखाई देगा, उसी को कंपाउंड नाउन। उसमें से जो दो वर्ड में से एक जो इंपोर्टेंट होगा उसको कहते हैं मेन नाउन। जैसे देखिए सम ऑफ द नाउन आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड। एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। संयुक्त संज्ञा या यौगिक संज्ञा कह सकते हैं। Therefore, to form the plurals of such singular noun, we add s at the end of the main word. उसमें जो मेन वर्ड होगा, दो वर्ड में से एक मेन वर्ड होगा ना। जैसे आप देखिए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो फादर है, इन है, लॉ है। तो आप ही बताइए मुख्य वर्ड इसमें से कौन सा है? फादर होगा ना। तो फादर में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो मुख्य वर्ड में हम लोग एस जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग रूल पे आते हैं। मेड सर्वेंट, तो देखिए मेड सर्वेंट में मुख्य वर्ड कौन सा है? सर्वेंट। तो एस सर्वेंट में जोड़ देंगे मेड सर्वेंट्स। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। पासर बाय, पासर्स बाय। ब्रेक इन, तो ब्रेक इन्स। फादर इन लॉ, तो फादर में जोड़ देंगे फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ भी हो सकता है तो मदर में जोड़ देंगे एस, मदर्स इन लॉ। कोट ऑफ मेल, तो देखिए कोट है यहाँ पर, तो कोट्स ऑफ मेल। लेडी इन वेटिंग, तो क्या होगा? लेडी है। यहाँ देखिए वाई बदल गया किसमें? IES में ना। हम आगे आपको रूल बताएंगे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, वाई हटाकर वहां पर क्या जोड़ते हैं? IES। तो लेडीज इन वेटिंग हो गया। डॉटर इन लॉ, तो क्या हो गया? डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन, तो क्या हो गया? स्टेप सन्स। लुकर ऑन, तो क्या हो गया? लुकर्स ऑन। मैन ऑफ वार, तो देखिए इसमें MAN मुख्य वर्ड है ना, इसमें देखिए आपको एस नहीं लगा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे आगे रूल में MEN जो है ना वो बदल जाएगा किसमें? जब प्लूरल बनेगा तो MEN में। तो मीन ऑफ वार। बॉयफ्रेंड किसमें बन गया? बदल गया बॉयफ्रेंड्स में। ट्रेवल एजेंट किसमें बदल गया? ट्रेवल एजेंट्स में।
वर्ड ऑफ कोर्ट है वो किसने बदल गया, मुख्य वर्ड देखिए वर्ड है इसमें, तो वर्ड्स ऑफ कोर्ट। तो रूल नंबर 4 हम लोग समझ गए। ये कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक नाउन से मिलकर बना होगा, उसमें से जो मुख्य शब्द होंगे उनमें हम लोग मुख्यतः एस जोड़कर उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 पे। इसका अध्ययन करेंगे रूल नंबर 5 का। नंबर 5 क्या कर रहा है, रिप्लेसिंग एफ और एफ ई। रिप्लेसिंग या रिप्लेस का मतलब समझते हैं ना, हटा देना या बदल देना। रिप्लेस या रिप्लेसिंग का मतलब क्या होता है, हटा देना या बदल देना। तो किसको हटाएंगे, रिप्लेसिंग एफ और एफ ई विथ VES। तो एफ और एफ ई को वर्ड में, इस वर्ड में आएगा, उस वर्ड से एफ और एफ ई को हटाएंगे, उस वर्ड के अंत में क्या जोड़ेंगे, VES जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, टू चेंज मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई। वैसा संज्ञा जो अंत में एफ और एफ ई से आएगा उसको हम लोग एफ और एफ ई को हटाकर VES में बदल देंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए आपको उल्फ, WOLF, अंतिम में क्या आया, F। तो हमने क्या बताया, F को वहां से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो WOLF, F को हटाएंगे तो क्या बच गया, WOL, क्या जोड़ने को कहा गया, VES। तो उल्फ बदल गया किसमें, उल्फ्स में। थिप जिसको चोर कहते हैं, THIEF, F को हटाएंगे तो THIE बचा, तो जोड़ दो क्या, VES। तो पढ़ेंगे थिप्स। देखिए हमने अधिकतर बार विद्यार्थियों के कॉपी पर, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश का ज्ञान नहीं होता है, वो क्या करते हैं, बच्चों को बतला देते हैं कि थिप है। अगर एक है तो थिप, एक से ज्यादा है तो THIEFS जोड़ दो। बच्चों आप खुद बताओ, आपने भी कभी ये गलती किया होगा, थिप में एस नहीं जुटेगा, नियम क्या कहता है, एफ को हटाओ और VES जोड़ो। तो हमने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ वर्ड में एस जोड़ देने से सिंगुलर से प्लूरल नहीं बदलता। तो थिप अब हम लोग जान गए, थिप किस में बदल जाएगा, थिप्स में बदल जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे सेल्फ, SHELF। तो सेल्फ कहते किसको हैं, ऐसी स्थान या अलमारी जहां पर कोई वस्तु रखते हैं उसको सेल्फ कहते हैं। SHELF, तो अंतिम में क्या आया, F आया ना, तो SHEL लिख कर क्या जोड़ देंगे, VES। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। अब आगे देखें आप लोग, पत्ता जिसको लीफ कहते हैं, तो LEAF, तो लीव्स में बदल जाएगा, लीव्स, पत्तियां हो जाएगा। ELF किसमें बदल जाएगा, इल्स में। ELVES, आगे देखिए क्या है, स्कार्फ, गर्ल्स लोग यूज करते हैं ना ठंड के मौसम में, स्कार्फ। तो अंतिम में क्या है, F है, उसको बदल देंगे VES में, SCARVES। कोई दिक्कत भी। अब आगे देखिए कुछ कर रहा है, जैसे कुछ वर्ड के अंत में आपको FE भी आएगा, कुछ वर्ड के अंत में आपको क्या बताया आएगा, FE। जैसे देखिए लाइफ, जीवन, LIFE, तो FE है, उसको बदल दीजिए किसमें, FE को हटाएंगे, पहले क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो LIFE में FE को हटाओ तो क्या बचा, LI। हमने क्या बोला जोड़ने के लिए, VES, तो लाइफ्स हो गया। वाइफ, पत्नी, तो FE को हटाओ, WIVES, तो क्या बन गया, वाइफ्स। पत्नी को नहीं हटाना है, हमने क्या बोला, वाइफ में FE को हटाना है, तो WIVES। आगे देखिए नाइफ, KNIFE, वहां से FE को हटा दो, KNIVES। नाइफ किसमें बदल गया, नाइफ्स में बदल गया। कुछ और वर्ड हैं जो आप ध्यान में देखिए, इस पे दिख रहा होगा आपको, एक्सेप्शन कहते हैं, ये अपवाद है। अपवाद किसको कहते हैं, आप लोग क्लास में भी देखते होंगे, जब टीचर कोई भी चैप्टर या कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को कहते हैं शांत रहने के लिए। तो मान के चलिए क्लास में 50-60 बच्चे बैठे हैं, टीचर जब बोले सभी स्टूडेंट को शांत रहने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट उसमें अपवाद होते हैं, अपवाद समझते हैं ना, तो कुछ तो चुप हो जाते हैं।
और जो चुप नहीं होते हैं उसी को कहते हैं अपवाद, वो बात करते रहते हैं। उसी तरह रूल में भी होते हैं, कुछ इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? छोटा, या जो बहुत अधिक छोटा होता है जिसको बौना भी कहते हैं। तो ड्वार्फ में एफ तो है लेकिन इसमें एफ को हटाएंगे नहीं, एस जोड़ देंगे तो ड्वार्फ्स क्या हो जाएगा? ड्वार्फ से ड्वार्फ्स हो जाएगा। इसको हम लोग को याद रखना होगा, माइंड में सेट कर लेना है। ये अब नियम का अपवाद है। आपको भी नहीं अपवाद पता होगा, क्लास में आप लोग को ही पता है, टीचर कहते हैं चुप रहने के लिए, तो आप जानते होंगे। परवीन जो लड़का है वो चुप नहीं रहता है, अपवाद पता चलता है ना। उसी तरह यहाँ पर भी, तो इसी तरह अपवाद वाले शब्द को आप लोग याद रखिएगा। ड्वार्फ का क्या हो गया? ड्वार्फ्स। रूफ, ROOF, अंतिम में एफ आया, लेकिन इसमें एफ को नहीं हटाएंगे, इस वर्ड के अंत में एस जोड़ देंगे तो रूफ्स। रूफ का मतलब होता है छत। और प्रूफ, सबूत जानते हैं ना, तो प्रूफ भी बदल जाएगा किसमें? अंत में एस जोड़ देंगे। इस अपवाद ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, याद रखिएगा। और ये भी रूल आपको इस चैप्टर का बहुत ही VVI रूल्स है, इसको याद रखिए। हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? चेंजिंग सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ वाई टू प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर में जो अंत में वाई आएगा, उसको प्लूरल में किस तरह बनाते हैं? तो सिंगुलर नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट। प्रीसीड का मतलब क्या होता है? तो देखो आप एग्जाम्पल में इसको गौर कीजिए, तो हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आपको डे है, DAY, तो Y के पहले देखिए आपको A है। A बताइए क्या है? वॉवेल है ना। तो ये जो नियम अभी हम बताएंगे, Y, कुछ वर्ड Y से अंत होगा और उस Y से पहले वॉवेल आएंगे, तो उस वर्ड में हम लोग S जोड़ देंगे। जैसे देखिए डे, तो DAY है, तो Y के पहले क्या है? A है। वॉवेल है, इस वर्ड में क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। हमारा नियम कहता है डे को डेज में, गाय GUY, गाय समझते हैं किसको कहते हैं? आजकल बोलचाल की भाषा में दोस्त को बोल देते हैं गाइज, स्टूडेंट सबको ही बोला जाता है। इसे बहुत सारे वीडियो में देखते हैं, हाय गाइज से चालू करते होंगे। तो GU, गाय का किसमें? अंतिम में Y है, Y के पहले U क्या है? वॉवेल है, तो एस जोड़ देंगे। गाइज, रे RAY, रे किरण, रेज तो हो गया किरने, एक से ज्यादा। स्टोरी STOREY, स्टोरी, ये कहानी वाला नहीं है, ये 3-4 महल का जो बिल्डिंग होते हैं ना उसको स्टोरी कहते हैं। STOREY, देखिए Y है ना अंत में, और Y के पहले क्या है? E क्या है? वॉवेल है, तो S जोड़ देंगे। टॉय, टॉयज, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, प्रे, प्रेज, स्टेज, जॉय, जॉय, JOYS। इसी में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो Y से तो अंत करेंगे, लेकिन अभी हम क्या बताया, उसके पहले वॉवेल होंगे ना, लेकिन इसमें Y के पहले कुछ कॉन्सोनेंट होंगे जिसमें हम लोग वहां से Y को क्या करेंगे? हटाएंगे और वहां पर IES जोड़ेंगे। जैसे देखिए पोनी, PONY, पोनी का क्या बन गया? पोनीज। आगे देखिए क्या है? फेरी, FARY, फेरी, तो क्या बन गया? फेरीज बन गया। FAR, वहां से Y को हटा दिए तो FARIES जोड़ दिए। स्टोरी, इसका मतलब होता है कहानी, तो स्टोरी का क्या हो गया? स्टोरीज। कंट्री, देश, तो यहाँ पर Y है और Y के पहले क्या है? R है, तो R क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो नियम कहता है कि Y के पहले अगर क्या होगा? कॉन्सोनेंट, तो Y को वहां से हटाएंगे, तो कंट्रीज IES जोड़ दिए। फ्लाई, मक्खी, Y है देखो FLIES। रिप्लाई, तो जानते हैं ना रिप्लाई, मैसेज का तो आप लोग रिप्लाई करते भी होंगे। रिप्लाई, तो रिप्लाई का क्या हो जाएगा? रिप्लाईज हो जाएगा। तो अब हम लोग रूल नंबर 6 को एक बार हैं, रूल नंबर 7 की ओर, रूल नंबर 7 की ओर। देखो बच्चों, रिप्लेसिंग इनसाइड वॉवेल और वॉवेल, तो अभी तुरंत बताया रिप्लेसिंग का मतलब होता है हटाना, इनसाइड का मतलब होता है अंदर।
तो कुछ वर्ड इसमें ऐसे होंगे जो वर्ड में अंदर के वॉवेल को हम लोग बदल देंगे, ठीक है ना। जैसे देखो फुट, FOOT, फुट का मतलब जानता है ना पैर, FOOT है, एक पैर होगा तो उसको ना फुट कहेंगे, लेकिन जो दो पैर एक से ज्यादा होगा तो फुट को O बदल जाएगा, किसमें EE में, फुट बदल गया फिट में। मैन MEN किसमें बदल जाएगा, MEN में। टूथ TOOTH, O किसमें बदल गया, EE में, तो क्या पढ़ेंगे, टूथ बदला तो टीथ। लाउस LOUSE, लाउस किसमें बदल गया, लाइस में, किसमें बदल गया, लाइस में। आगे देखो गूज, GOOSE, गूज किसमें बदल गया, गीज में। तो गूज समझते हैं ना, हंस के तरह का होता है एक पक्षी, ठीक ना। तो ओमेन WOMEN, औरत, जब एक से ज्यादा हो तो WOMEN है एक में ना, तो एक से अधिक होगा तो MEN कर देंगे, WOMEN। माउस MOUSE, माउस, इसमें देखिए जब एक से ज्यादा माउस होता है, चूहा, तो बदल जाता है किसमें, MICE में। आगे देखो वाशरमैन, WASHER, वाशर MAN, वाशरमैन एक है तो किसमें हो जाएगा, वाशरमैन में, MAN बदल जाएगा MEN। तो अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर, रूल नंबर 8 की ओर। तो देखिए एलाइक सिंगुलर एंड प्लूरल, तो एग्जाम्पल ऑफ एलाइक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आर स्वाइन, शीप, डियर, दर्जन, 100, 1000, एस्कोर्ट, फिश, पेयर, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, फ्रूट। तो कहने का मतलब क्या है, तो देखिए रूल नंबर 8 क्या कहा, कुछ ऐसे सिंगुलर और प्लूरल में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, एक ही रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दो एग्जाम्पल इसमें बतलाएं। जैसे देखिए वी नीड ए डजन मैंगोज, इंग्लिश में पढ़ते हैं डजन, वैसे हिंदी में पढ़ते हैं दर्जन। तो नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। हम लोग को आवश्यकता है कितने दर्जन आम की, एक दर्जन का मतलब कितना हो गया, 12 आम की। तो देखिए एक दर्जन तो DOZEN लिखे हैं, लेकिन अगला वाक्य देखिए प्लूरल जो लिखा हुआ है, वी नीड 3 दर्जन, तो एक से ज्यादा हुआ ना 3। तो देखिए डजन में कहीं पर क्या S लगा है, तो सिंगुलर और प्लूरल में जब भी प्रयोग करेंगे दर्जन को तो कभी भी S नहीं लगाएंगे। इसको यूज करने के लिए हम लोग को स्वतंत्रता मिला हुआ है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इसमें S नहीं लगता है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, दिस क्लॉथ कॉस्ट मी 1000 रुपीज। क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा, वस्त्र, जिसका दाम कितना है, कॉस्ट मतलब कीमत, 1000 रुपीज। तो देखिए 1000 में क्या है, S तो यहाँ लगेगा भी नहीं, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो वहां पर भी 1000 में S नहीं लगेगा, गौर कीजिएगा। दिस क्लॉथ कॉस्ट मी 5000 रुपीज। देखिए 5000 है तो 5000 में तो S लगना चाहिए था ना, लेकिन नहीं लगता है। रूल नंबर 8 कुछ स्पेशल रूल है इसके, जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। तो आगे रूल्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला रूल्स नंबर 9। तो देखिए सम नाउन आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं संज्ञा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जो हमेशा कौन सा फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सम नाउन्स लाइक सीजर्स, सीजर समझते हैं, कैंची, ट्राउजर्स, ट्राउजर समझते हैं ना, जैसे जीन्स, या जो नीचे का वस्त्र होता है, ठीक ना, तो ट्राउजर्स। स्पेक्टेकल्स, चश्मा के लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड आता है स्पेक्टेकल्स। जीन्स हुआ, पैजामाज हुआ। बाइनोकुलर जिसको दूरबीन कहते हैं, दोनों आंख में लगा के दूर की वस्तु को देखते हैं। पिलर समझ ही रहे हैं। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स समझते हैं ना, ट्राउजर की तरह ही थोड़ा छोटा आता है, जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट्स। टॉन्ग्स, बेलोज सजेस्ट 2 इसेंशियल पार्ट्स, therefore always use in the plural। आप गौर कीजिएगा, कैंची,
तो देखिए कैंची इस तरह का होता है ना, तो दो है, इसका मतलब वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। ट्राउजर, क्या किसी व्यक्ति को देखे हैं एक ही पैर में वस्त्र पहने हुए? नहीं, वो भी जोड़ा में आता है। जोड़ा का मतलब क्या, एक से ज्यादा, इसीलिए कुछ वर्ड इसमें ऐसे पैजामा। बाइनोकुलर, दूरबीन, क्या किसी को देखे एक आंख में दूरबीन लगाते हुए? नहीं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे देखिए माय स्पेक्टिकल्स नीड टू बी चेंज, तो मेरे जो चश्मा है उसको आवश्यकता है क्या करने की, बदलने की। तो देखिए स्पेक्टिकल में आपको एस लगा हुआ आएगा। आगे हिज क्लोथ्स आर डर्टी, उसका कपड़ा क्या है, गंदा है। तो देखिए क्लॉथ में एस लगा हुआ है ना। तो आगे चलो, सम अदर एग्जांपल ऑफ नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो हमेशा के लिए प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे आर्म्स, ठीक है ना, ए आर एम, आर्म का मतलब क्या होता है, बाम, और ए आर एम एस जब आर्म्स हो गया तो हथियार होता है। पार्टिकुलर में देखिए एस लगा हुआ है। रिचेज, सेविंग्स, एस्टियर्स, वैल्यूएबल्स एंड आउटस्कर्ट भी ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग हमेशा ऑलवेज इसमें यूज करेंगे। किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। तो बच्चों क्या रूल नंबर 9, जो भी रूल नंबर 9 है आ गया समझ में ना। तो आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 10 की ओर। तो देखिए रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, सम कलेक्टिव नाउन दैट अपीयर सिंगुलर बट यूज एज ए प्लूरल। अपीयर का मतलब क्या, कुछ कलेक्टिव नाउन तो आप लोग परिचित हो चुके हैं ना, नहीं याद है, समूहवाचक संज्ञा जिससे झुंड का बोध होता था, भूल गए? जैसे लोगों का भीड़ है या लोग जहां पर जमा है, नहीं कहते थे हम लोग, क्या कहते थे, एक क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं, ठीक है ना। प्लेयर का जो झुंड होता था उसको टीम कहते थे। उसी तरह क्या कह रहा है, सम कलेक्टिव नाउन दैट अपीयर सिंगुलर, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर तो दिखते हैं लेकिन उसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करेंगे, प्लूरल में। जैसे देखिए आपको कैटल हुआ, कैटल समझते हैं ना, मवेशी। पोल्ट्री, जहां पर एक से ज्यादा मवेशी को रखा जाता है, गाय को भी, भैंस को भी, गॉड, बकरी को भी एक ही जगह पे उसको पोल्ट्री कहते हैं। जेंट्री, भरवी, फैमिली, टीम, ज्यूरी एंड पीपल हैव द अपीयरेंस ऑफ ए सिंगुलर नाउन। तो देखने में ये सब कैसा लगते हैं, सिंगुलर की तरह, क्योंकि इस वर्ड के अंत में कहीं आपको एस दिखा जुड़ा हुआ, IES दिखा, ES दिखा, नहीं दिखा ना। तो देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर, लेकिन ये प्रयोग कैसे होते हैं, प्लूरल में। एग्जांपल देखिए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल मवेशी का, जहां पर झुंड है। गाय ही है तो देखिएगा गाय चरते हैं तो कितना सारा गाय का ही संख्या होता है, भीड़ होता है ना। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड का मतलब क्या, बहुत सारे जानवर मैदान में क्या चल रहे हैं। तो देखिए कैटल में तो एस नहीं लगा, लेकिन ये भाव किसका ला रहा है, बहुवचन का, प्लूरल का। द पीपुल वेयर नॉट इम्प्रेस, लोग वेयर है, तो आपको तो पता है वेयर किसमें यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में ना। तो क्या पीपुल में एस जुटा, तो नहीं। तो ऐसे ही वर्ड जो देखने में लगते हैं आपको सिंगुलर लेकिन अर्थ किसका लाएंगे, प्लूरल का। द पीपुल वेयर नॉट इम्प्रेस्ड का मतलब क्या, लोग, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना। आप लोग तो आप सुनते होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन का मतलब जिस व्यक्ति से आप पहली मुलाकात में वो आपको दिल को नहीं भाया, आपको प्रभावित नहीं किया, तो दोबारा आपको कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो द पीपुल वेयर नॉट इम्प्रेस्ड का मतलब क्या, लोग आपसे प्रभावित नहीं हुए। यहाँ पर सिंगुलर लग रहा है लेकिन है कैसा, पीपुल, प्लूरल के रूप में यूज हुआ। तो रूल नंबर 10 में बच्चों कोई दिक्कत भी है, थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत रहती है तो हमारा वीडियो
जो ऑनलाइन चल रहा है उसके नीचे आपको कमेंट होगा तो कमेंट में कर सकते हैं। और हमारा उम्मीद और हमेशा की तरह ये वादा है कि हम आपको कोई भी टॉपिक रूल्स को इतना गहराई अंदर तक समझा देंगे उसको तोड़ के कि आपको कमेंट, जो कमेंट का आपको वहां पर दिख रहा होगा ना सिंबल चिन्ह, उसको दबाने का जरूरत नहीं है। यही हमारे क्लास की खासियत भी है। तो चलो बच्चों आप लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की ओर। रूल नंबर 11, तो देखिए तो रूल नंबर 11 क्या है? नाउन्स दैट अपीयर्स प्लूरल बट यूज एज ए सिंगुलर। तो 10 का ये उल्टा है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो आपको दिखने में लगते हैं प्लूरल है लेकिन वो होते कैसे हैं? सिंगुलर। जैसे देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे ICS से अंतिम होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में देखो ICS है, पॉलिटिक्स देखो ICS, फिजिक्स ICS है ना लास्ट में सब में, इथिक्स है, एकॉस्टिक्स लुक्स टू बी प्लूरल, देखने में कैसा लगता है प्लूरल क्योंकि सब में एस लगना जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सब कैसे यूज होते हैं वाक्य में, सेंटेंस में प्रयोग होते हैं सिंगुलर के हिसाब से होते हैं। जैसे देखो ही इज गुड एट पॉलिटिक्स, आपको तो पता है ही कितना के लिए एक व्यक्ति के लिए यूज होता है और ही के साथ क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में इज, तो ये तो सिंगुलर है ना। तो हमने तो कहा कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको देखने में लगेंगे प्लूरल हैं लेकिन है कैसे? सिंगुलर है। तो ही इज गुड एट पॉलिटिक्स, वो राजनीतिक में बहुत अच्छा है, उसका प्रवृत्ति स्वभाव बहुत अच्छा है। आगे देखिए मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस मैथमेटिक्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि मैथ में आपको हर एक फॉर्मूला का आपको प्रूफ मिलता है, इसलिए मैथमेटिक्स एक क्या है? एग्जैक्ट साइंस है। मैथ भी एक, गणित भी एक क्या है? विज्ञान है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या लगा? वर्ड में लग रहा है ना एस जुड़ा हुआ प्लूरल है, लेकिन ये अगर वास्तविक में अगर ये प्लूरल होता तो इज का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते, मैथमेटिक्स के साथ क्या आता? आर आता। आया बच्चों आप समझ में? तो वर्ड्स प्लूरल इन फॉर्म वर्ड सिंगुलर इन मीनिंग इंक्लूड न्यूज, इनिंग्स, द न्यूज इज गुड। देखिए फिर न्यू में क्या? न्यूज में एस लगा हुआ है ना, तो क्या आर का प्रयोग हुआ? तो द न्यूज इज गुड। इंडिया ऑन बाय एन इनिंग्स एंड 4 रन। एक मैच में आप लोग जानते हैं भारत इंडिया जीत गया एक इनिंग से और 4 रन से, लेकिन देखिए यहां पर इनिंग में भी एस लगा हुआ है और रन में भी क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। कुछ ऐसे डिजीज भी हैं जैसे मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, जो आपको देखने में प्लूरल्स लगेंगे लेकिन हमेशा कैसा प्रयोग होंगे? वाक्य में हमेशा इसको सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे। आगे देखो सर्टेन गेम्स, कुछ सर्टेन का मतलब जानते हैं ना, कुछ खेल जैसे बिलियार्ड्स, देखो एस लगा हुआ है, डार्ट्स, डोमिनोज, बॉल्स, सब लगते हैं प्लूरल्स के जैसे लेकिन वाक्य में प्रयोग होते हैं सिंगुलर के रूप में। तो बच्चों रूल नंबर 11, जब आपको लगे थोड़ा इस रूल को और अच्छे से समझे तो हमारे वीडियो को वहीं पर पॉज कर दें। पॉज मतलब समझ लेना है, वीडियो को वहीं पर रोक दें। और आप लोग बच्चों सिर्फ ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, हर एक जहां पर रूल है हमने तो आपको लिख दिया है टाइपिंग करके, ठीक है ना, उसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके उसको आप लोग कॉपी में लिखने का कोशिश करें और इसको इस वीडियो को बार बार देखें तब आपको क्लियर होगा। अभी तो बेसिक क्लास है ना, हम आपको बताए थे अपने क्लास में बेसिक का मतलब होता है 0। क्या आपको सब दिन 0 ही बनना है? नहीं, तो बेसिक 0 से हम बनाएंगे आपको हीरो, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 12। क्या करते हैं 12 को? 12। तो देखिए रूल नंबर 12 क्या कहता है? चेंजिंग फिगर्स एंड लेटर्स टू प्लूरल। कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसको या कुछ लेटर्स हैं जिसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं। वी कैन चेंज फिगर्स एंड लेटर टू प्लूरल बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी समझते हैं ना, कुछ वर्ड है उसको ऊपर की ओर और उसके बाद एस जोड़ देते हैं। आगे आओगा बच्चों आप लोग को ध्यान में, जैसे देखो एड 2 4s
ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। 2 4 को हम लोग जोड़ेंगे, 2 3 5 नहीं है, 5 5 5 लिख देंगे, तो 3 5 तो लिख दिए, उसका 2 4 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 4 4। तो आप किसको किसको हम लोग जोड़ेंगे? 5 5 5 और 2 बार किसको? 4 को, 4 4, तो 5 या 15 और 4 दूना 8, तो 15 और 8 कितना हो गया? 23। वी डोंट स्पेल योर DS वेल, ठीक है ना बच्चों? कुछ वर्ड इसमें ऐसे थे फिगर या लेटर्स जिसमें एपोस्ट्रोफी S हम लोग जोड़ के उसको प्लूरल में बदल देते हैं, ठीक है ना? अब आगे चलो रूल नंबर 13 की ओर। तो देखो बच्चों रूल नंबर 13 क्या कह रहा है? सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप लोग जानते हैं, भाववाचक संज्ञा जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है ना? तो रूल्स अप्लाइड फॉर चेंजिंग एब्स्ट्रैक्ट सिंगुलर टू ए प्लूरल डिपेंड। कुछ ऐसे सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसको प्लूरल बनाने में क्या डिपेंड का मतलब होता है? निर्भर किस पर करता है? वेदर इट इज ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जानते हैं काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं और काउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे लव प्यार, एंगर गुस्सा, ऑनेस्टी ईमानदारी, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह सुझाव, एक्सपीरियंस अनुभव, ब्यूटी सुंदरता, फियर डर, करेज हिम्मत, डेथ मृत्यु, होप आशा, हॉरर। हॉरर का जानते हैं? जब डर जाता नहीं कहते हैं, हॉरर मूवी है ये, भूत वाला सीन है, डरावना है। नॉलेज ज्ञान, मर्सी का मतलब होता है माफ करना, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, पीटी रिलीफ, क्या होता है? रिलीफ का मतलब आराम महसूस करना। सस्पिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब आपको क्लियर नहीं होता है कहते हैं सस्पिशन में। एंड वर्ड कार्य वेयर एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेट आर काउंटेबल। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे भी हैं जिसको हम लोग काउंट करते हैं। अभी हम आपको क्या बताए? कुछ वर्ड जिसका हम लोग अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी जाने, ये ऐसे वर्ड है जिसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे भी हैं जिसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जैसे विक्ट्री, विक्ट्री तो आप लोग बार बार सुने होंगे, जीतना, विजय होना। तो विक्ट्री तो क्या बन जाएगा? विक्ट्रीज। तो ये उस नियम पे आ गया जिस वर्ड में वाई होगा उस वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे? IES जोड़ देंगे। आगे देखो डिसीजन, तो डिसीजन में क्या जुटेगा? S, डिसीजंस हो जाएगा निर्णय। फेल्योर क्या बन जाएगा? फेल्योर्स बन जाएगा। तो बच्चों रूल नंबर 13 आप लोग को समझ आ गया होगा। रूल नंबर 14 सिंगुलर मटेरियल्स और सबटर्म्स नाउन टू प्लूरल। कुछ मटेरियल नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म हम लोग बनाते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन पहले है क्या? द्रववाचक संज्ञा। इसमें बहुत सारे अधिकतर ऐसे मटेरियल नाउन होंगे जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको हम गिन ही नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते हैं उसका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो ऐसे कौन से मटेरियल नाउन है जिनका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, बहुवचन नहीं बनाएंगे? जैसे देखिए आपको एग्जांपल में है जैम। जैम समझते हैं ना, जो ब्रेड के ऊपर लगा के खाया जाता है, तो जैम हुआ। वाइल हुआ, गिन है। सैंड बालू समझते हैं ना, बालू को तो गिन नहीं सकते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। वाटर हुआ। वाइन शराब, जानते हैं ना शराब बंदी अभी है बिहार में। वाइन शराब। क्रीम, गोल्ड, आइस एंड सिल्वर। ऐसे मटेरियल नाउन है जिनका प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल नाउन है जिनके प्लूरल फॉर्म हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो प्रयोग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो देखिए समटाइम द सेम वर्ड कैन बी काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। कुछ वर्ड ऐसे हैं मटेरियल नाउन में जो कभी काउंटेबल नाउन का काम करते हैं, कभी अनकाउंटेबल नाउन का काम करते हैं। तो उसका यूज पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे स्टोन। स्टोन समझते हैं ना,
पत्थर। तो दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। दिस हाउस का मतलब क्या, यह जो घर है वो किसका बना हुआ है, पत्थर का। इसमें क्या एस लगा, नहीं लगा ना। तो स्टोन को एक बार हम लोग सिंगुलर के रूप में प्रयोग किए, लेकिन आगे देखो, इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्टोन हैज बीन यूज एज द नेम ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पर पत्थर का हम लोग प्रयोग किस रूप में किए हैं, कि बिल्डिंग मटेरियल है, जो घर बना है उसमें पत्थर का प्रयोग हुआ है ना, गिट्टी जिसको कहते हैं पत्थर। सो इट इज अनकाउंटेबल, इसीलिए कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। क्या पत्थर को या गिट्टी को गिन सकते हैं, नहीं। लेकिन अगला वाक्य पर हम लोग गौर करेंगे, द बॉय इज थ्रोइंग ए स्टोन इन दिस पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब समझते हैं ना, तालाब। द बॉय लड़का जो है वो क्या कर रहा है, तालाब में पत्थर को फेंक रहा है। लेकिन पत्थर को फेंकने वक्त हम गिनते हैं ना, 4 पत्थर फेंके, 1 फेंके या 2 फेंके, इसलिए इस वाक्य में गौर कीजिएगा। तो स्टोन में एस लगा हुआ है, इसका मतलब एक वक्त स्टोन बन गया आपको क्या बना, अनकाउंटेबल बना। लेकिन इस बार क्या बन रहा है, काउंटेबल। जब ये काउंटेबल बना, इसमें हम लोग एस लगाकर क्या बना लिए, पुलर बना लिए। तो बच्चों कोई दिक्कत भी है, तो रूल नंबर 14 में कहा गया, कुछ मटेरियल नाउन के पुलर फॉर्म होते भी हैं, बहुत सारे मटेरियल नाउन के पुलर फॉर्म नहीं भी होते हैं। अगर पुलर फॉर्म बनते भी हैं तो वो डिपेंड करते हैं कि वाक्य में उनको किस ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों अब आप लोग को इस रूल नंबर 14 में दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों कुछ इस शब्द को भी जानना जरूरी है, जैसे ऑक्स का हम लोग क्या बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल में ऑक्सन। उसी तरह चाइल्ड का क्या बन जाएगा, चिल्ड्रेन। तो बच्चों आज नाउन द नंबर जो हमने आज टॉपिक का शुरुआत किया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मैं अच्छे ढंग से समझा पाया। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। हर एक क्लास, अगले क्लास में हम आपको इससे भी बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें।